जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर लेकर इतिहास आया हूं। जो कल अधूरा था हुमायूं के विषय में, उसको मैं पूरा करने आया हूं। दोस्त सबसे हम अपने मित्रों जितने भी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करिए। नहीं शेयर करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए हमारे वीडियो को। कहीं आपको त्रुटियां लगती हों तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। आइए दोस्त, मैं चलता हूँ। हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं की अगली कड़ी की बात करते हैं। तो अगली कड़ी जो हमारे लिए है दोस्त, देखिए कि जब हुमायूं 1540 ईस्वी में जब शेरशाह सूरी इनको देश से निर्वासित कर देता है, और निर्वासित करने के बाद देखा जाए तो ये कुल मिलाकर इनको छोड़ के आता है, अफगान छोड़ के आता है। और अफगान जाते हैं तो उस समय क्या होता है, निर्वासन के देखिए उस समय की कौन कौन सी घटनाएं इनके साथ घटती हैं दोस्त, आइए देखते हैं। निर्वासन काल के दौरान 1541 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हुमायूं के देखा जाए आध्यात्मिक गुरु बाबा, देखिए मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। अब आप समझ सकते हैं 41 में विवाह कर लिया, क्या करे जी बेचारा मारा मारा फिरता रहा और अंत में इनको विवाह करना पड़ गया। और जानते हैं इसी से, अब आपको बता दूं, इसी से गर्भ से मतलब हमीदा बानो गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 को देखिए 42 को राणा वीर साल के महल अकबर का जन्म हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को क्या हो जाता है, राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। और ये एक और बात बता दो दोस्त कि ये वीर साल कहाँ था, मतलब कहाँ के राजा थे, तो आपको बता दो पंजाब के राजा थे। पंजाब इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, वहां के राणा वीर साल के महल में जन्म हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर अब अकबर आ चुका है, जन्म हो चुके हैं 15 अक्टूबर को। मच्छी बारा का युद्ध देख लेते हैं दोस्त। तो मच्छी बारा की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मच्छी बारा का युद्ध कहाँ है, ये पंजाब में है दोस्त। और देखा जाए तो ये वापसी होती है जब ये 1540 से ये देश से निर्वासित हो जाते हैं, तो ये दोबारा कब आते हैं लौट के दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए, कब आते हैं अब इनकी बात बता दूं। ये पाकिस्तान होते हुए आते हैं, ये लाहौर पे 1555 में कब्जा करते हैं। उसके बाद इन्होंने पंजाब पर देखिए लुधियाना में, ये पंजाब लुधियाना, और 15/5/1555 सब 5 है, मतलब 15 मई 1555 में अफगान नसीब तातर खां, नसीब देखिए भैया अफगान कौन था, नसीब तातर खां और हुमायूं के बीच, जानते हैं हुमायूं के बीच। और इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में यह युद्ध होता है और यही इनका भाग्य का फैसला भी होता है। और इसमें हुमायूं क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। अब जैसे ये विजयी हो जाता है, इनके अंदर एक कैसे नहीं है, जैसे कोई परीक्षा पास कर लो, एक अंदर ऐसा लगता है कुछ टेंशन भी कम हो जाती है, और टेंशन कम होने के बाद एक अंदर ऊर्जावान शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार इनके साथ भी यही दोस्त हुआ। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, मेरा दावा है कि इतिहास से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूं मित्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। आप देख लीजिए पेपर उठा के। अब देखिए सरहिंद का युद्ध हुआ, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ। देखिए 15 मई किसके बाद, 22 जून को, 22 जून 1555 फतेहगढ़ में पड़ता है सरहिंद, ये पंजाब में है। यहां पर अफगान नेता सिकंदर शाह और बैरम खां, मतलब हुमायूं का सेनापति था, ये हुमायूं का क्या था दोस्त, ये सेनापति था। और कुल मिलाकर अकबर का संरक्षक भी था। और अकबर इस युद्ध में आया भी, पहली बार इस युद्ध में क्या हुआ, अकबर भी भाग लिया था। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अकबर जब छोटा बालक था तो उस समय कौन सी युद्ध में आया था, हुमायूं के साथ अपने पिता के साथ युद्ध करने के लिए आया था। तो ये है आपका कौन सा बच्चा, यही है अकबर जब मच्छी सरहिंद का युद्ध में। और देखिए इसमें मुगल क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है दोस्त। और अगली बात बता दूं, संपूर्ण पंजाब पर अधिकार हो जाता है। इस विजय हुमायूं को एक बार पुनः बादशाह बना देता है। अब आप समझ सकते हैं, संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लेता है। और
हुमायूं एक बार पुनः भारत पर कब्जा कर लेता है। अब आप समझ सकते हैं, कब्जा कर लेता है। यही एक रास्ता होता है सरहिंद का युद्ध। ये सरहिंद युद्ध इसके भाग्य का फैसला कर देता है और एक बार पुनः एक नई दिशा दशा बना देता है। आइए देखते हैं। उसके बाद देखा जाए 22 जून 1555 ईस्वी को पुनः दिल्ली का बादशाह बन बैठता है। 22 देखो देखो लगातार युद्ध किया, मैं बार बार कह रहा हूं। 15 से चालू करता है, 15/5 1555 ईस्वी को मच्छी 12 और 22/6 जून को देखो सरहिंद। और देखा जाए 22 एक महीने का अंतराल है थोड़ा, और पक्का ये बनता जा रहा है। और देखो 22 जून को ये बन जाता है बादशाह। मगर इसका दुर्भाग्य ही खराब है दोस्त। दुर्भाग्य मतलब है कि इन्होंने 24 जनवरी को 1555 ईस्वी को दीनपनाह नगर शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और आजान का समय होता है। जैसे खड़ा होता है वैसे लड़खड़ा कर गिर जाता है और ठोकरें खाने के बाद कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 24 को ठोकर खाता है, 26 को मर जाता है। अब आप समझ सकते हैं, मृत्यु हो जाती है। और एक इतिहासकार क्या लिखता है, लेनपुर इतिहासकार कहता है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होता है। परंतु यह अत्यधिक दुर्भाग्यशाली था दोस्त। इसके जीवन में जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाते खाते खुद मर गया। ये ऐसा पहली बार ऐसा चीज मिला है कि ठोकरें खाते खाते मर गया। ये पहला ऐसा कोई शासक है, जिंदगी में लड़खड़ाया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ठोकरें खाते खाते क्या हो जाता है दोस्त, मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दो मित्र, ये ज्योतिष और आध्यात्मिक का बहुत विश्वास करता था। ये सप्ताह में 7 दिन होते थे, 7 कपड़े पहनता था, 7 रंग के कपड़े पहनता था। जैसे शनिवार को काला, रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल और शुक्रवार को हरा, ऐसे पहनता था। सप्ताह में 7 रंगों का कपड़ा पहनता था, विश्वास करता था। और देख ले, हुमायूं की मकबरा की हम बात करते हैं दोस्त। अब हुमायूं का मकबरा की हम बात करते हैं तो इनका दिल्ली में मकबरा है दोस्त। और दिल्ली में बात करते हैं तो ये अकबर कार की, ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में अकबर कार की ये प्रथम इमारत है। और इनकी माता सौतेली माता ने बनवाया था। माता का नाम हाजी बेगम था। वास्तुकार कौन थे, मीरक थे। देखिए मीरक मिर्जा गयास भी इस जानते हैं। और क्या है, इससे पहले भी जानते हैं, पहली बार ये दोहरे गुंबद का प्रयोग किया है। अब आप समझ सकते हैं, इन्होंने पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया है दोस्त। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, भारत में अगर अकबर का पहला, मतलब देखा जाए अकबर का पहली बार कोई कार्य किया है तो पहला कौन काम किया है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था। और दूसरी बात बता दूं, कहीं न कहीं ताजमहल का ये पूर्वगामी माना जाता है दोस्त। और ये जहां तक एक प्रकार में छोटा वीडियो था। और देखिए कल मैं आपको लेके आ रहा हूं शेरशाह सूरी। और कैसा लगा वीडियो, ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अपने मित्रों को और बताइए। और जो गलतियां होती है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।